अच्छा, एक दिन मैंने पी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन को ट्वीट कर दिया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो प्रधानमंत्री हैं। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई कि ये कैसे हुआ था, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली वो दिन ही खराब था, तो मुझे लगा दिन तो खराब है, चलो रात अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, एक पैग लगाया तो मुझे घर पे गुस्सा आया। दूसरा पैग लगाया, मैं सोसाइटी में कमियां ढूंढने लगा कि हर बार पानी भर जाता है, दिस इज नॉट राइट। तीसरा ड्रिंक लेगा, मैं नेशनल लेवल तक आ गया कि कंट्री में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। चौथे पैग तक मेरा कुक भी मेरे साथ आके बैठ गया। हमारा भी दो ना एक, तो मैं दो उसने भी लगा लिए। मैंने सोचा अगर ये 3 पैग के बाद अपने बॉस के साथ फ्रैंक हो रहा है, मैं भी बॉस के साथ फ्रैंक हो जाता हूं। मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद उनके समर्थकों ने जो मुझे प्रसाद दिया है, जो गालियां पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि एक बात की तारीफ किसी ने नहीं की कि 8 ड्रिंक पीने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं है, टैलेंट की कोई कदर नहीं। गिन्नी से मेरी मुलाकात हुई थी कॉलेज में। अच्छा, ये कॉलेज आती थी 20 लाख की गाड़ी में, और मैंने स्कूटर एक सेकंड हैंड लिया था। तो मेरे दोस्त आके मेरे को बोलने लगे, ये लाइक करती थी, तो दोस्तों ने बोल दिया को लाइक करती है। मैं कहा, तूने उसकी गाड़ी देखी है, मेरा स्कूटर देखा है? मैं कहा, जितने का मेरा स्कूटर है उतने का रोज पेट्रोल डलवाती है वो। सोच, मैं कहा, जिसका बाप 20 लाख की गाड़ी में पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो पीटने आएंगे तो कितनी गाड़ियों में आएंगे। हम लोग बड़ा डर डर के डेटिंग करते थे। साल में मेरे ख्याल से 4 बार मुलाकात करनी। ये मुंबई में आके मुझे पता चला कि आप ओपनली डेट कर सकते हैं, इट्स नॉट ए क्राइम। हम लोग छोटे शहरों में क्या डेटिंग, कौन सी जगह पे जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा नूडल की दुकान पे बैठ जाते थे, और यही डर लगा रहता था कि नूडल पहले आएंगे कि पुलिस। नूडल की प्लेट होती थी 40 रुपए की, पुलिस आ गई तो 140 की। तो हमारा इश्क कैसा होता है कि एक कोल्ड ड्रिंक में अगर 2 स्ट्रॉ डाल के हम दोनों ने पी लिया ना, तो इट्स इक्वल टू फ्रेंच किस, हम गरीब लोगों के लिए। गिन्नी, आप बहुत अच्छे घर से हो, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे घर से हो। एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोच के प्यार किया था तुमने? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं, इस गरीब का भला ही कर दूं। ये काम करने के लिए नेटफ्लिक्स ने मुझे बुलाया। मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ, मतलब जैसे मेरे हर सपने को अचीव करने में बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे। अब शादी हो गई है, छोड़ो। नहीं, शादी के बाद आदमी सपने नहीं देखता। आदमी सपने तो तब देखता है ना जब सोता है। तुमने मुझे सोने दिया? माइक ले लो प्लीज। कल को पता चले नेटफ्लिक्स वाले मुझे निकाल के इसको साइन कर रहे हैं। मेरी कजन आई थी लंदन से, तो उसने मुझे बोला शाहरुख का घर देखना है। मेरे 2-4 लगे हुए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। मैं सीरियसली घर ही दिखाने गया तो वहां पे किसी फिल्म की पार्टी चल रही थी, और उनके सिक्योरिटी वाले ने देखा, अच्छा कपिल शर्मा चाहिए, उनको लगा बुलाया होगा। अंदर जाके मुझे लगा कि गलत हो गया है, नहीं निकलना चाहिए। मैं निकलने आया तो शाहरुख भाई को कोई पर्सनल बंदा आ गया, कोई कहता, अरे आप शाहरुख भाई अंदर आइए, रात के 3 बजे का टाइम है ये। अच्छा, घर पे भी वो शाहरुख खान थे, ऐसे ही डांस करते थे। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने जाते ही बोला, मैंने कहा भाई सॉरी। मैंने कहा सॉरी, मेरी कजन एक्चुअली आई है, उसने कहा शाहरुख का घर देखना था, आपका खुला था, मैं घुसाया। वो कहते इसका मतलब मेरा बेडरूम खुला हुआ तो उधर घुसाएगा। मैं बिन बुलाया मेहमान था, लेकिन सबसे लास्ट तक मैं रुका। 3-4 घंटे उनके साथ डांस किया। मुझे नीचे छोड़ने आए बाहर तक, उनके सारे स्टाफ ने फोटोग्राफ्स खींची, और शाहरुख भाई खुद खींच रहे हैं। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, यार मैं एक शो का विनर बनकर ये सब करके लग रहा है कि मैंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो मैं शाहरुख खान के घर खड़ा हूँ, ग्लोबल स्टार, और वो इतनी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे। उस दिन भी मुझे रियलाइज हुआ कि बॉस, आई एम नॉट डन येट। तो एम्स्टर्डम से वापस आने के बाद सबसे पहला मैंने जो काम किया, वो मैंने की शादी। मैं अपनी शादी की पिक्चर दिखाता हूँ, ये मेरी वाइफ, सॉरी बेबी दीपिका की लग गई। मैं नो मैंने उनको बोला था गिन्नी का फेस इस तरफ करना, उन्होंने उल्टा कर दिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। और दे मेरे को जवाब। मैंने भी तेरी एक और फोटो देखी ना, ये एक और नेक्स्ट दिखाओ जरा। ये कब कर गया रणवीर सिंह डांस? एक तो दीपिका के साथ भी वो शादी कर गया, मेरी बीवी के साथ भी वो डांस कर रहा है। मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त भी मेरे ऐसे ही आगे से। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ। कुछ नहीं होता डिप्रेशन, 2 पैग मार सब निकल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता। कहता मेरे को पथरी थी, मैंने 1 हफ्ता बियर पी, मेरी सारी निकल गई। मैं कहा यार, फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार आप किसी थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करो। फाइनली एक थेरेपिस्ट मैडम मुझे मिली, मैं उनके पास गया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। बताइए, कहती आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैंने कहा मैम मैं कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कहती ऐसे कैसे हो सकता है, आप दुनिया को हंसाते हैं, मैं नहीं मानती। मैंने कहा मैम आप कितनी खूबसूरत हैं, आप भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो एकदम सीरियस हो गई, कहती ओ माय गॉड यू आर इन सीवियर डिप्रेशन। न्यूज में लगातार ये आ रहा था कि कपिल की ग्रह दशा खराब चल रही है, ये नशे में धुत रहेगा। तो मैंने कहा अगर लिखा ही हुआ है मेरे मुकद्दर में, तुम मंगवा लो 1 बोतल और। वो मुझे पूछ रही थी, कहती आप शराब पी के कैसा फील करते हो? मैंने कहा मैं हाई फील करता हूँ, और हाई प्रोफाइल लोगों से लड़ लेता हूँ ट्विटर पे जाके।
तो अमृतसर में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक वाघा बॉर्डर, एक गोल्डन टेम्पल और तीसरा उनके बीच में खड़े कुलचे छोले वाले, तंदूरी कुलचे। इतने लोग खाते हैं। मेरा भाई अभी अमृतसर से आया है, 4 कुलचे पेल के बैठा हुआ है ये रेड कोट में। और सीरियसली हमारे लोग इतने कुलचे के शौकीन हैं, मैं जब से यहाँ पे स्टेज पे आया हूं, आई थिंक 10-15 मिनट, तब तक 14 लाख कुलचे कंज्यूम कर चुके होंगे अमृतसर वाले। उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि कोई किसी दिन आके सडनली कुलचे ना बंद कर दे रात को 8 बजे आके कि मित्रों आज रात 8 बजे से कुलचे बंद, कल से सब लोग ढोकला खाएंगे। हो ही सकता है। ये मेरे बचपन की फोटो है। एक्चुअली आप लोग इतने प्यारे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। ये मेरे भाई की है, इसी की। ये मैं दिखाता हूँ। मैंने जब इस शो के लिए अपनी फोटोग्राफ्स मंगानी थी तो मैंने कहा यार मेरी बचपन की कोई फोटो भेज। इसने फिर ये भेजा, नीचे आप देख सकते हैं, ये मेरी पिक है, चल जाएगी तो चला देना। पर एक फाइनली मेरे पापा के साथ मुझे मेरी फोटो मिली। आज मैं झूठ के मूड में हूं नहीं, ये भी मेरी नहीं, मेरे भाई की है। एक्चुअली मेरी बड़ी रेयर फोटो मुझे एक ही मिली एक्चुअली, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरी बचपन की फोटो है। हालांकि है ये भी मेरी नहीं, मेरे बेटे त्रिशान की है। पर आजकल मैं इसी में अपना बचपन देखता हूं, बिकॉज जब आपने अपना बचपन नहीं देखता तो आप अपने बच्चों में अपना बचपन देखते हो। और मैं मेरे फादर से बहुत डरता था। मैंने पहले दिन उनका ये रूप देखा। मैंने अपने दोस्तों को जाके बोला, मैंने कहा देखो मेरे डैडी ने तुम्हें ड्रिंक पे बुलाया, ज्यादा नहीं पीनी। और डैडी को भी बोलते, डैडी वो ज्यादा नहीं पीते हैं, ओकेजनली पीते हैं, तो ज्यादा आप ज्यादा फोर्स मत करना। उस रात मेरे दोस्त भी ठीक, मेरे डैडी भी, मैं अकेला ही पी के लेटा हुआ फर्श पे। उस दिन वो पहली रात थी जब मैंने मेरे फादर के साथ बैठ के ड्रिंक किया, पहली और शायद आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद मेरे फादर को कैंसर का प्रॉब्लम आ गया, वो चल बसे। और मुझे समझना है, मैंने कहा यार अभी तो इस आदमी में मुझे एक पुलिस वाले के साथ साथ, बाप के साथ साथ पहली बार मुझे दोस्त नजर आया और वो चला गया। तो ऐसे बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है। फिर मेरे फादर बोल के गए, कहते यार तेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हम पुलिस क्वार्टर में रहते थे। तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैं 20 साल का था। मैंने कहा यार पापा हो जाएगा सब ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक होके आ जाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो उनको पता चल चुका कि अब जाने का टाइम आ गया। सो खैर स्टाइल ऐसा, चाहे कैसे किस्सा भी सुनाऊं तो थोड़ा अपने अंदाज में सुनाता, तो वो मूड में आ गई। तो आप पंजाबी हैं तो पटियाला से ही होंगे। मैं कहा पहली बात तो ये पटियाला नहीं, ये फरीदाबाद है, पटियाला इतना होता है, आपके हाथ नहीं आएगा। अच्छा, एप्रिसिएशन बहुत मिलता है थिएटर में, पैसे नहीं मिलते। और मेरी आदत थी, मैं घर से कभी मांगता नहीं था, क्योंकि मुझे पता भी था मिलेंगे भी नहीं। जो थेरेपिस्ट थी, जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो इसमें एंगल ढूंढने लगी, एक इधर बाल फेंक के कहती, लगता है आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा देखो, हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है, तो हम उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। तो मेरे को बोलती कि आपके पापा ने आपको सपोर्ट किया। मैंने कहा बिल्कुल सपोर्ट किया। लोग आते हैं 10-50 रुपए लेके बॉम्बे, मैं 1200 रुपए लेके आया था। बॉलर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने मुझे एक बार फोन किया, बोलते पाजी आप मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्म करेंगे। मैं बड़ा हैरान, मैं क्या वाह। अच्छा, मैं जब गया सिर्फ 15 लोग थे, छोटे से वेन्यू में। सचिन तेंदुलकर, सन्नत जयसूर्या, नीता अंबानी, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी। अच्छा, मेरे चुटकुले भी सारे गरीबों वाले, हम अमृतसर में पूरियां ऐसे खाते हैं, छोले ऐसे खाते हैं, ये वो। और नीता अंबानी मेरी तरफ देख के सोच रही है किस कंट्री से आया ये, व्हाट इज गरीब। अमीरों का अलग ही, मैं जोक अपने फेंक रहा हूँ, कोई नहीं चल रहा। लेकिन उन्होंने डिनर रखा था, कहते डिनर करके जाइए। मुझे था कि कोई शो की बात ना हो जाए, वो उसने करी दी। कहता बाजी वैसे मैंने देखा है टीवी पे कभी कभी आप बड़े कमाल होते हो, लेकिन लाइव में मतलब है ना। भज्जी ने 1 सेकंड के लिए शायद मुंह किया होगा, मैं गायब। इतना एम्बैरेस हुआ मैं। कुछ दिन बाद मैंने मुंबई इंडियंस का मैच देखा। 1 ओवर में भज्जी को 3-4 छक्के बैक टू बैक पड़े। उस दिन मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने टेक्स्ट किया भज्जी को, मैं कहा पाजी कभी कभी नेट पे जो आदमी खेलता है ना, टीवी पे नहीं होता मतलब। और आप बड़े सारे फिल्म स्टार्स की इंटरव्यू सुनते होंगे जो आके बोलते हैं ना कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मैं रेलवे स्टेशन पे आके सोया। झूठ बोलते हैं, वो नहीं सोने देते। वो लात मारते हैं, गाली डंडा, 3 चीजें एक साथ आती, आदमी को समझ में नहीं आता पहले किस पे रिएक्ट करे। तो हम लोग दादर स्टेशन पे पहुंचे, हमारे लिए सब कुछ नया नया, मुंबई शहर, वहां की लैंग्वेज। और रात को 11:30 बजे आया, नाश्ता करेंगे? मैंने कहा हाँ करेंगे नाश्ता। वो पोहा ले आया। अब मैं पोहे को देखूं और मेरे दोस्त मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। मैंने पूछा मतलब ये किस पे छिड़क के खाना है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था।
मुझे लगा कुछ तो खाते होंगे इसके साथ कोई दही या पराठे आते होंगे। मैंने कहा पूरी डिश यही है? कहता हाँ। क्योंकि हम लोगों ने ना, हम तो लोहड़ी मनाते हैं ना पंजाब में, तो ये जो पोहा बना के हम लोग आग में फेंकते हैं, ये लोग मूंगफली हल्दी डाल के पेट में फेंक रहे हैं। हमें समझ में नहीं आया।